नमस्कार, मैं रुंटी घोष स्कूल ऑफ इंक्लूजन में बैच 16 गांधी फेलो के तौर पे काम करती हूँ। आज मैं अपनी प्राइवेट ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगी, जिसमें मैं प्राथमिक कक्षाओं में मतलब प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा के लिए समावेशी और रोचक कक्षा वातावरण बनाने से जुड़ा हुआ है। हमारी कक्षाओं में अक्सर सिखाने का तरीका बहुत ही पारंपरिक और एक रूप जैसा होता है। कई बच्चे सीखने में रुचि नहीं ले पाते हैं, खासकर वो बच्चे जिनकी सीखने की जरूरतें अलग अलग होती है। कुछ बच्चों के लिए क्लास का वातावरण बहुत ही उबाऊ भी हो सकता है। समावेशी शिक्षा के अभाव के कारण बहुत बच्चों को सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विषयों को समझने और जुड़ाव महसूस करने के लिए क्लास को रचनात्मक और थीम आधारित कक्षाओं का सजावट जरूरी होती है। इस समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। अलग अलग विषय के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यार्थियों से मैंने बात किया। मैंने उन स्कूल में भी विजिट किया जिनमें पहले से ऐसे रचनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है, और इंटरनेट में भी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि इस बारे में क्या कर सकते हैं। स्कूल में जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करके, ज़्यादा खर्चा ना करके कैसे हम क्लास को और बेहतर बना सकते हैं, हर बच्चे के लिए सीखने का माहौल बना सकते हैं। तो इंटरवेंशन में सबसे पहले मैंने जो चीज़ सोची वो है थीम बेस्ड क्लासरूम डेकोरेशन। क्योंकि क्लास अगर बहुत ज़्यादा घिसा पिटा होता है तो बच्चों को उस क्लास में बैठना बहुत देर तक इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो जैसे मैंने अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग थीम रखा था। एक क्लास में मैंने रखा है जंगल थीम, जिसमें बच्चे प्रकृति के बारे में सीखे और पर्यावरण के बारे में और ज्यादा जाने। तारामंडल थीम, जिससे विज्ञान और ब्रह्मांड के विषय में जिज्ञासा बढ़े। समुद्र दुनिया थीम, जिसमें जल और समुद्र के बारे में जाने और जल संरक्षण के बारे में भी बताया जाए। तो ऐसे ही हमने 6 क्लास के लिए अलग अलग थीम रखा है। और इसके अलावा मैंने 50 ऐसी एक्टिविटी ढूंढी है जो प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होगी। सारे बच्चे उसमें एंगेज हो सकते हैं। ये एक्टिविटी सारे मैंने नहीं डिज़ाइन किए हैं। ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी में काफ़ी सारे एक्टिविटी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि बाल वाटिका है, जिससे मैंने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ लिए हैं और उसको मैंने क्लासरूम में प्रयोग किया है। और मैंने देखा वो चीज़ कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं इसमें। 50 ऐसे गतिविधियाँ जो एकेडमिक, सौंदर्यबोध और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। समूहों में सीखने, कला और संगीत के जरिए अभिव्यक्ति और जीवन कौशल से जुड़े गतिविधियाँ शामिल होंगी। इस प्राइवेट ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ मेरा प्राइवेट ड्रीम भी जुड़ा हुआ है। मैं खुद एक बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाना चाहती हूँ जिसमें बच्चों की अलग अलग सीखने की क्षमताओं को समझ के एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाए। अपने पीडीपी पर काम करते हुए ना केवल इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल की है, बल्कि कई व्यक्तिगत स्तर पर भी ग्रोथ की है। मेरे विजन में काफ़ी क्लैरिटी हुई है। पहले मुझे पता था मेरा ड्रीम क्या है, मुझे स्कूल स्टार्ट करना है, पर किन बच्चों के लिए मैं काम कर रही होंगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर अभी मेरे को वो क्लैरिटी मिल गई है। मैं हर तरीके के लर्नर्स के लिए काम करना चाहती हूँ, और वो एक ही क्लासरूम में कैसे हर बच्चा सीख सकता है, उसकी क्या नीड है, उसको एनालिसिस करके हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, वो कैसे सीखता है, वो विजुअल लर्नर है, वो ऑडिटरी लर्नर है, उस चीज़ को समझ के स्कूल के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए उस चीज़ को करना। नेक्स्ट, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। बड़े लेवल पे अगर हम कोई काम करते हैं तो उसकी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, उसे लागू करने की स्किल डेवलपमेंट किया है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीमित संसाधन और चुनौतियों का हल निकालते हुए कैसे काम करते हैं वो सीखा है। स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर किया है। इंक्लूसिव माइंडसेट, हर बच्चे की जरूरत को समझकर समावेशी वातावरण बनाने की सोच विकसित हुई है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्लासरूम में क्या क्या चेंजेस करने हैं और उस हिसाब से क्लास को कैसे डिजाइन कर दे जिससे बच्चों में वो इंटरेस्ट आए। एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, अपनी ताकत और अपनी सुधार की जगह को पहचाना है, जिसमें लगातार खुद को बेहतर करने का जो नजरिया है वो विकसित हुआ है। पीडीपी में काम करते करते मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है इस फील्ड में। तो मैंने कॉलेजेस भी सर्च किए और मैंने सोचा है कि मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे इसके बाद बीएड करूँगी, ताकि मुझे
इस क्षेत्र में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो और मैं बच्चों के लिए और बेहतर सोच सकूं, बेहतर एनवायरनमेंट दे सकूं। मेरी पीडीपी में मैं क्या-क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। समावेशी वातावरण बनने से हर बच्चा विशेष रूप से CWSN आरामदायक और प्रेरणादायक माहौल में सीख पाएगा। शिक्षकों में भी शिक्षण में नया और आकर्षण तरीके अपना अवसर मिलेगा। तो ये मेरा प्राइवेट ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं आशा करती हूँ प्राक प्राथमिक स्तर पर मैं एक समावेशी परिवेश का निर्माण कर पाऊंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा जो प्राइवेट ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया, उसे होने में अभी काफ़ी समय लगेगा और स्कूल बंद होने के कारण कुछ श्रेणियों में मैंने अभी तक परिवर्तन नहीं कर पाई थी। यही चेष्टा रहेगी कि मैं इसको सफल बनाऊं और ये जितना सफल होगा मेरे अंदर उतना ही आत्मविश्वास आएगा अपने प्राइवेट ड्रीम तक पहुंचने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इतना समय से सुनने के लिए।